हमारे कानून में, संविधान में जो लिखल है उसमें से कुछ मिलता है। हम लोग ओबीसी का लोग है, हम शेख समाज से आते हैं। अच्छा, शेख को ओबीसी में घोषित किया गया। अभी तक हमारा जाति आधारित गिनती नहीं हो रहा है। हमारा प्रमाण पत्र जाति का नहीं बना। हमारा लड़का वही चलता में मर गया, उसको कहे हम दवाई दिलाने के लिए तो जाति प्रमाण खोज रहा है हमारा। अच्छा, हम भारत का निर्माण है, हम निर्माता हैं। जातीय जनगणना भी चाहिए। हाँ, जाति जनगणना तो होबे करेगा सर। हम लोगों ने दो पार्टी का नाम जाना है, बीजेपी और कांग्रेस। बोलिए, अभी तीसरा हाँ आरजेडी जो था उसको तो कमर से तोड़ दिया, बेचारा बूढ़ा हो गए। अच्छा, हाँ, तो अब आरजेडी को कमर तोड़ दिया। हाँ जी, अभी तीसरा पोल होना चाहिए ना। वही तीसरा पोल का हम लोग निर्माण करेंगे सर, नहीं तो संविधान तो खतरा में कल भी था, आज भी है। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं है। अरे भाई को बोलना और कथनी और करनी में फर्क होता है। बोलना और बात है और करना और बात है। संविधान आप खाली किताब को पीछे रख दीजिए और अपने मन का कानून चलाइए, तो संविधान के काम मान रहे हैं आप। सिख समाज से भी लोग आए हुए हैं कासिफ रज़ाक के नामांकन में। कासिफ रज़ाक के नामांकन में आए जी, क्या कहना चाहेंगे कासिफ रज़ाक जी के लिए, क्या चाहते हैं? अलबत्ता वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम रोहित दीप सिंह है और पिछले 10 साल से हम कासिफ भाई से जुड़े हुए हैं। 10 साल की उनका सफ़र है। हमेशा बहुजन की आवाज़ उठाते रहे, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते रहे और ग्राउंड में जो मुद्दे हैं हमेशा उठाते रहे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर जो ज़मीनी स्तर में जो काम कर रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो विधानसभा जाए और हमारी जो मांगे, हमारे जो हक अधिकार है उसको और बुलंद करें। तो क्या ये समीकरण बन पाएगा? यहाँ दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है, सीख करने का ये 1,38,000 वोटर मुस्लिम समाज है, 85,000 वोटर दलित समाज है। और इस बार ये जमशेदपुर झारखंड की जनता, पश्चिमी विधानसभा की जनता, ये पश्चिमी विधानसभा के विधायक से लेकर यहाँ के मंत्री से लेकर सारे लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब देने के काम करेगी। और यहाँ पे पश्चिमी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, कासिफ रज़ा जी विधायक बनकर यहाँ पश्चिमी विधानसभा। नेताजी बताइए, मंत्री जी से कैसे सामना करेंगे आपके नेता? देखिए, आप नगीना का चुनाव देखे होंगे, 1.5 लाख वोटर सब लोग जीते, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। ये लोगों का ये गुमान था कि आप कैसे सामना करेंगे, ये सामना कैसे करें, ये जनता भी जानती है कि जनता के दिलों में क्या है, जनता के दिलों में कैसे जगह बनाया जाता है। ये हम लोग जमशेदपुर में है, झारखंड में चुनाव हो रहा है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग है। और इस बीच में हम आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और जमशेदपुर से प्रत्याशी कासिफ रज़ा जी के नामांकन में लोग आए हुए हैं। देख लीजिए, साफ तौर पे एक बड़ा कहीं ना कहीं हुजूम था और उस हुजूम के बीच में हमारे कुछ लोग जो है बीच में बचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि जैसे अभी जो है गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा कहा गया है जो बटेंगे वो कटेंगे, जो कटेंगे वो बटेंगे। ये तमाम सारे जो उनके द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। योगी का पोस्टर लगाया गया है मुंबई में, वहाँ भी लगाया गया जो बटेंगे वो कटेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। तो इस देश में क्या नफरत की राजनीति की जा रही है, ये तमाम सारी बातचीत हम करेंगे। पहले ये बात करेंगे, कासिफ रज़ा जी के नामांकन में लोग आए हुए हैं, तो क्या मुद्दे हैं? कासिफ रज़ा जी के नामांकन में आए, जी, तो क्या है, क्या माहौल है झारखंड में? झारखंड का माहौल ऐसा है कि आप देख सकते हैं माहौल को कि और लगातार पिछले 1 सालों से ये 1 सालों से जमशेदपुर झारखंड में आए हुए आजाद समाज पार्टी को हुआ। और आजाद समाज पार्टी जमीनी स्तर पर उतर के जितने मुद्दे को उठाई है, शायद ही ऐसा कोई पार्टी होगा जितने इतने मुद्दे को उठाया है। अच्छा। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, ठीक है, चाहे वो रोड का मामला हो, या फिर वो JNSC का मामला हो, या फिर किसी तरीके के मामले में भी आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी हर मुद्दे पे खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के साथ खड़ी है, सारे बहुजन को एक लेकर चल रही है। इसलिए इसका नाम बहुजन समाज पार्टी ऐसा कह ले, या फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से क्या बात कर रहे हैं? दलित खास करके यह इधर भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है जो बटेंगे वो कटेंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, आप कह रहे मुसलमान के साथ में दलित भी साथ में है, दलित भी साथ में है। आप देख सकते हैं हमारे सिख भाई भी साथ में है, दलित भाई भी साथ में है, मुस्लिम समाज भी साथ में है, कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भाई कुछ नॉमिनेशन में गए हैं, हमारे हिंदू भाई भी साथ में। अच्छा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, सारे लोग हैं, मतलब हिंदू भी है, दलित भी है, मुसलमान भी, सब एक साथ लोग हैं। सारे लोग जितने सच्चे विचारधारा के लोग हैं वो सारे एक साथ हैं। और जितने विचारधारा जो दंगाई की राजनीति कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम में तफरका फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, वो सारे लोग बटे हुए हैं। और जो बट रहे हैं वो कट रहे हैं, और जितने लोग नहीं बटे हैं, कटने वाले लोग दंगाई की राजनीति कर रहे हैं। दंगाई की राजनीति कर रहे हैं, ये सारे से पूरी दंगाई की राजनीति है। तो क्या ये समीकरण बन पाएगा? यहाँ दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है, सीख करने का ये 1,38,000 वोटर मुस्लिम समाज है, 85,000 वोटर दलित समाज है। और इस बार ये जमशेदपुर झारखंड की जनता, पश्चिमी विधानसभा की जनता, ये पश्चिमी विधानसभा के विधायक से लेकर यहाँ के मंत्री से लेकर सारे लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब देने के काम करेगी। और यहाँ पे पश्चिमी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, कासिफ रज़ा जी विधायक बनकर यहाँ पश्चिमी विधानसभा। नेताजी बताइए, मंत्री जी से कैसे सामना करेंगे आपके नेता? देखिए, आप नगीना का चुनाव देखे होंगे, 1.5 लाख वोटर सब लोग जीते,
1.5 लाख वोट से जीते हैं। ये लोगों का ये गुमान था कि आप कैसे सामना करेंगे, ये सामना कैसे करें, ये जनता भी जानती है कि जनता के दिलों में क्या है, जनता के दिलों में कैसे जगह बनाया जाता है। ये हम लोग नगीना में मंत्री है, पैसा है, पावर है, सारी चीजें है, और कासिम रजा के पास क्या है? मंत्री के पास पैसा है, पावर है, सारा चीज है, लेकिन मंत्री ने काम क्या किया? सवाल तो ये उठता है ना, मंत्री ने काम किया। आप जैसे 2019 का चुनाव आने वाला था, शायद सारे के सारे लोगों को याद होगा कि यहाँ पे 2019 का चुनाव आने वाला था, मुर्दा मैदान में जाकर जायजा लिया जाता है और बताया जाता है कि मुर्दा मैदान में आपका 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। ना तो वो 100 बेड का कभी हॉस्पिटल दिखा हम लोगों को, ना चलिए 100 बेड का हॉस्पिटल की हम बात छोड़ देते हैं। अच्छा। आपको किस तरीके क्या परेशानी आई नहीं पता, लेकिन क्या आपने एमजीएम के हाल को ठीक किया? अगर 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना तो एमजीएम का हाल ठीक क्यों नहीं हुआ? हो सकता था एमजीएम का हाल ठीक हो जाए। जब भी किसी तरीके किसी माँ बहनों को किसी तरीके की बड़ी परेशानी आती है तो एमजीएम का काम आज सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने के लिए, सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एमजीएम को इस्तेमाल किया जाता है। एमजीएम में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। ये पूरे की पूरी सुविधा हमारे मंत्री जी हम लोग को दिला सकते थे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। क्यों लोगों को यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, टीएमएच और रिम्स जैसे हॉस्पिटल में हम लोग को जाना पड़ता है? यहाँ पे एमजीएम जमशेदपुर यहाँ के लोगों को हो जाते, ये रिम्स जाते जाते तो अपने दम तोड़ देंगे। ये फिर ये एमजीएम का हाल को ठीक क्यों नहीं कराया गया? कोरोना काल में मंत्री जी के द्वारा जब बयान दिया गया था, तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। देखिए, तबलीगी जमात के कारण कोरोना फैला, ये हमने भी देखा। और ऐसा था कि एक पेपर में था, लोगों का कहना था कि पेपर में लिखने से क्या होता है, बाकायदा मंत्री जी के आप मुंह से भी सुन लिए, उनका वीडियो भी वायरल हो चुका है, हमने भी देखा है कि ये क्या सच है क्या नहीं, मंत्री जी खुद जानते हैं। लेकिन तबलीगी जमात के कारण कोरोना कैसे फैला, इस तरीके से देख रही थी ना। देखिए, यहाँ पे पश्चिमी विधानसभा से जो मंत्री जी जीत कर जा रहे हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम वोटर से ही जीतते हैं। इस बार यहाँ के मुस्लिम समाज, दलित समाज, ये मंत्री जी को एक सीख सिखा देगी कि आपको जिस तरीके से आप मुसलमानों को वोट लेकर मुसलमानों के खिलाफ किसी तरीके से काम किया जा रहा है कि हाँ भाई तबलीगी जमात के कारण फैला है कोरोना, मौलाना शहाबुद्दीन का वहाँ पे लिंचिंग हो जाता है, किसी तरीके कोई बात नहीं होती। उसी जगह पे रुपेश पांडे, साहिल मोहम्मद को रांची में सर में गोली मारा जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुसलमानों के लिए। अगर कोई मुसलमान इस बात को भूलता है तो मुसलमान भी बेगैरत है। एक बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, तो ये तो नहीं है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा इस बार नहीं चलने देंगे। इसलिए नहीं चलने देंगे कि साहिल और मुदस्सिर को यही हेमंत की सरकार, यही हमारे मंत्री जी की सरकार, यही गठबंधन और ठगबंधन की सरकार जाकर साहिल और मुदस्सिर को सर में गोली मारती है। पुलिस के बंदूक से निकलने वाली गोली साहिल और मुदस्सिर के सर में लगती है, लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं होती। वहीं 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद रुपेश पांडे की हत्या हो जाती है। हमारे हेमंत सोरेन, हमारे मंत्री जी ट्वीट करके बोलते हैं कि हमें रुपेश पांडे की हत्या का खेद है। क्या साहिल और मुदस्सिर की हत्या का आपको खेद नहीं था? जबकि ये हत्या नहीं, ये पुलिस के निकलने वाली बंदूक की गोली उस जगह पे साहिल और मुदस्सिर को मार देती है, ना तो उसका कोई आपको खेद होता है। वहीं आप रुपेश पांडे के घर जाते हैं, 5 लाख रुपए मुआवजा देते हैं। ये एक देश में दोहरी नीति क्यों? तो न्याय के लिए भी दोहरी नीति है सरकार की। न्याय के लिए दोहरी नीति तो चल रहा है ना ये, तो इस बार ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। मुसलमान जाग चुका है, दलित समाज जाग चुका है, और ये सारे के सारे लोग, जितने लोग इस चीज को देख पा रहे हैं और सच्चे विचारधारा के लोग जो देश को में शांति और अमन चाहते हैं, ऐसे लोग ये काम करने के काम कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। सिख समाज से भी लोग आए हुए हैं कासिम रजा के नामांकन में आया था जी। क्या कहना चाहेंगे कासिम रजा जी के लिए, क्या चाहते हैं? पहली बात तो वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम रोहित दीप सिंह है और पिछले 10 साल से हम कासिम भाई से जुड़े हुए हैं। 10 साल की उनका सफ़र है, हमेशा बहुजन की आवाज़ उठाते रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते रहे और ग्राउंड में जो मुद्दे हैं हमेशा उठाते रहे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर जो ज़मीनी स्तर में जो काम कर रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो विधानसभा जाए और हमारी जो मांगे, हमारे जो हक अधिकार है उसको और बुलंद करें। भाजपा रहते संविधान खतरे में नहीं हो सकता। मालूम है खतरा में है ही नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा किधर खतरा में है भाई? अच्छा। हाँ, हम लोग जब हैं तो कैसे खतरा में है? बोलने वाला बात तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि संविधान चेंज हो जाएगा। कांग्रेस वाले बचाएंगे, भाजपा नहीं बचाएंगे तो कांग्रेस तो बचा रहे हैं। 70 साल से तो दिख नहीं रहा है। 70 साल से तो दिखेगा कितना बचा रहे हैं। कांग्रेस वाले भी संविधान खत्म करना चाहते हैं। सर दिख नहीं रहा है। उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। एक तरफ एक बड़े मंत्री के सामने चुनाव लड़ना कासिम रजा का, कितना लगता है कि आपको मिल पाएगा? देखिए, ये जो है ना, मतलब चुनाव ये सब जो है, ठीक है, पैसा अलग मैटर करता है, लेकिन ये सब हौसलों का खेल है। ये हौसला और लोगों के बीच आपने क्या काम किया उसका खेल है। इस देश में धनबल की भी राजनीति हो रही है। राजनीति है, लेकिन क्या कि आप एक चीज़ मानते हैं ना कि जब लोग जुड़ते हैं, ये जो चुनाव एक ऐसा है, ये एक ऐसा एक पर्व है जहाँ लोग अपना जो है अपना जो लीडर को चूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि कासिम भाई जो लोगों के बीच में गए हैं,
और लोग उनको मानते हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि लोग उनको चुनेंगे और चुन के उनको विधानसभा पहुँचाएंगे। तो क्या लगता है कि दलित, मुस्लिम, SC, ST, OBC, सिख समुदाय के लिए कासिम रजा आवाज़ उठाएंगे जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, 10 साल से आवाज़ उठाते रहे हैं। मुस्लिम का मैटर वो तो आवाज़ उठाते हैं और SC, ST, OBC का उठाते हैं। कासिम भाई ने हमेशा सिखों का मैटर जो आवाज़ उठाया है, चाहे वो अपना जो किसान आंदोलन में जब थे, किसान आंदोलन तो एक सबका आंदोलन था, उसमें कासिम भाई आए, आवाज़ उठाई है। और भी बहुत सारे मैटर सिखों के हैं, वो टाइम आवाज़ उठाते रहते हैं। एक बड़ी तो हमें लगता है कि जैसे आपके जो पश्चिम विधानसभा है, वहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार सिख वोटर भी है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है वो। और हम अपने लेवल में बात भी कर रहे हैं और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये एक 15,000 वोट जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। कासिम भाई, जहाँ तक मेरा ये है, हम लोग जो देखे हैं ग्राउंड में, वो टच करने में कामयाब हुए हैं। और जिस दिन वोट होगा, उस वोट का आपको जो है, जो टच किया उन्होंने लोगों को, सिख समाज को, वो आपको उनका मताधिकार जो उसमें दिखेगा। कहीं वो तो जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जमशेदपुर में एक माहौल बना हुआ है, खास करके दलित समाज, SC, ST, OBC समाज और माइनॉरिटी समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से वोटर है, जब सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग, तो क्या लगता है एक साथ में कासिम रजा की तरफ आ पाएंगे, मूव कर पाएंगे? जी बिल्कुल आ पाएंगे। हमने देखा है, हमने मतलब फील्ड में काम भी किया है, लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस है कासिम भाई को लेके। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये जो आप जो रिस्पांस देख रहे हैं, ये अपने मतों के द्वारा लोगों उनको मत दे के विधानसभा में पहुँचाएंगे। तो बन्ना गुप्ता की कामों से आप कितने ना? देखिए, बन्ना गुप्ता का जो काम है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। जब MGM की बात करते हैं, हम हमारे अपने क्षेत्र के जो है वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जहां हम MGM की बात करते हैं तो आप जाके देखें, सुविधा वहाँ कुछ खास नहीं है। अब प्लस क्या है कि जैसे कोविड के टाइम में उन्होंने एक बहुत गलत बयान दिया था, वो भी बहुत गलत, जमात वाली, हाँ, वो बयान दिया था किसी भी कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, वो सही नहीं है। जबकि हम उस देखा जाए तो बहुत सारे जो उसी समाज के लोगों का सबसे ज़्यादा वोटर है, वही बोलना चाह रहा हूँ कि उस समाज के जो वोटर बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वो एज ए वोटर उनका यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपने बात बोली थी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। अब हम अपनी जो है राजनीतिक जो हक है, हम अपना मांगते हैं और हम ये लेके रहेंगे। मतलब वोट उन्हीं कर लेके उनके खिलाफ बयान देना, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये सिस्टम चल पड़ा है कि माइनॉरिटी के खिलाफ जो है बोलना, ये सिस्टम बन पड़ा है। तो इस बार मतलब कि वो तबलीगी जमात वाले बयान पे मंत्री बन्ना गुप्ता को महंगा पड़ जाएगा। महंगा तो पड़ेगा ही, किसी के खिलाफ में कहीं बोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में अच्छा। सभी कम्युनिटी का इज्जत करना चाहिए, और जो सब कम्युनिटी का इज्जत करेगा वही उसको अपने दिल में जगह बनाएगा, और जो जगह बनाएगा वही राज करेगा। और राज करने के लिए आपको सबको दिल में राज करना पड़ेगा ना, और किसी एक कम्युनिटी के बीच में खड़े होने से नहीं काम बनेगा। सभी के कासिम भाई जैसे हैं कि सभी कम्युनिटी के बीच में खड़े रहते हैं हमेशा हर मुद्दे में, तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी भी उनके साथ खड़े रहेगी, और जब कम्युनिटी खड़े रहते रहेगी तो जीतने का भी पूरा चांस बनता है। तो इस बार इंशाल्लाह वो जीतेंगे। चलिए जीतेंगे। तो ये बता दीजिए कि जिस तरह से बन्ना गुप्ता जी का कोरोना काल में बयान आया, उस बयान से आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत की बात नहीं है सर, बात ये है, ये स्वतंत्र देश है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। सिर्फ बोलना और कथनी और करनी में फर्क होता है। बोलना और बात है और करना और बात है। संविधान आप खाली किताब को पीछे रख दीजिए और अपने मन का कानून चलाइए, तो संविधान के क्या मान रहे हैं आप? हम लोगों ने 2 पार्टी का नाम जाना है, BJP और कांग्रेस। बोलिए अभी तीसरा के बोलिए। हाँ, RJD जो था उसको तो कमर से तोड़ दिया, बेचारा बूढ़ा हो गए। अच्छा, हाँ, तो अब RJD को कमर तोड़ दिया। हाँ जी, अभी तीसरा पोल होना चाहिए ना, वही तीसरा पोल का हम लोग निर्माण करेंगे सर, नहीं तो संविधान तो खतरा में कल भी था, आज भी है। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं है। अरे भाई, संविधान को नहीं मान रहे लोग, ये लोग की बात नहीं कर रहे हैं सर, आप कांग्रेस भाजपा नहीं मान रही है, बताइए ना। वो का बात नहीं है, सीधा सीधी जो हमारे कानून में, संविधान में जो लिखल है उसमें से कुछ मिलता है। हम लोग OBC का लोग है, हम शेख समाज से आते हैं। अच्छा, शेख को OBC में घोषित किया गया, अभी तक हमारा जाति आधारित गिनती नहीं हो रहा है, हमारा प्रमाण पत्र जाति का नहीं बना, हमारा लड़का वही चलता में मर गया, उसको गए हम दवाई दिलाने के लिए, तो जाति प्रमाण खोज रहा है हमारा। अच्छा, हम भारत का निर्माण है, हम निर्माता हैं। जातीय जनगणना भी चाहिए। हाँ, जाति जनगणना तो होबे करेगा सर। जातीय जनगणना
जाति गणना तो मुस्लिम समाज किसके तरफ है बताइए? ये तो आपको नजर आ जाएगा, आने वाला वोटिंग के टाइम में सब कुछ नजर आ जाएगा किसके तरफ है। अच्छा, जो काम करेगा उसके तरफ है, बस खत्म बाजार। अभी तक का जो काम किया आप लोग उससे हम लोग तो देख लीजिए कासिफ रजा जो है वो नामांकन करके आ गए हैं, देख लीजिए। आ जाए।